नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी बल्कि बहुत मशहूर कहानी चतुर कबूतर और लोभी शिकारी की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हम सब ने शायद सुनी होगी। लेकिन इसके जो सबक है, दोस्ती, समझदारी और खासकर एकता के, उन पर गौर करना जरूरी है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि वो बातें निकालना है जो शायद पहली बार में नजर ना आती हों। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। ठीक है। तो कहानी बहुत सीधी सादी है। कबूतरों का एक झुंड है, उनका एक समझदार मुखिया भी है। रोज की तरह वो खाने की तलाश में निकलते हैं और फिर उन्हें एक खेत में ना बड़ा आसानी से बिखरा हुआ दाना दिखता है, एकदम सामने। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर कबूतर तो बस टूट पड़ते हैं, बिना सोचे समझे। लेकिन मुखिया को थोड़ा शक होता है। उसे लगता है ये कुछ ज्यादा ही आसान है। सही, उसे गड़बड़ लगती है। वो कोशिश भी करता है बताने की, पर कौन सुनता है। वही तो। सब इतने जोश में होते हैं कि उसकी आवाज दब जाती है और नतीजा बूम, शिकारी का जाल। और सब फंस जाते हैं। घबराहट, डर, बिल्कुल पैनिक वाली स्थिति। यहीं पर मुझे लगता है कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। बिल्कुल। और यही मनोविज्ञान भी सामने आता है। देखिए, जब सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तब मुखिया का शांत रहना, ये सिर्फ लीडरशिप नहीं है, ये मुश्किल वक्त में अपने जज्बातों पर काबू रखना है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर लीडर ही घबरा जाए तो फिर झुंड का क्या होगा। उसकी वो योजना की सब मिलकर एक दिशा में उड़ो, ये सिर्फ एकता की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये उस फैली हुई घबराहट को एक दिशा देने की कोशिश थी, एक फोकस्ड एक्शन में बदलने की। मतलब एनर्जी को चैनलाइज करना। बिल्कुल। और शिकारी का हैरान रह जाना, वो इस बात का सबूत है कि जब एक समूह मिलकर सोच समझकर कुछ अप्रत्याशित करता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लग सकती है। हाँ, वो एक साथ जाल लेकर उड़ गए, ये तो कमाल था। कमाल तो था, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सही बात है। जाल से निकलना भी तो था, सिर्फ उड़ते रहना तो हल नहीं था। एग्जैक्टली। यहाँ आती है रणनीति का अगला हिस्सा। मदद कहाँ से मांगे, किससे मांगे। तो ये सिर्फ एकता का इम्तिहान नहीं था। नहीं, ये सही वक्त पर सही मदद पहचानने की समझदारी का भी इम्तिहान था। और वो कहाँ गए? अपने दोस्त चूहे के पास। हाँ, जाल समेत उड़कर सीधे अपने दोस्त चूहे के पास पहुंचना, ये दिखाता है कि समाधान कई बार हमारे अपने दायरे के बाहर भी होता है, हमारे बनाए हुए रिश्तों में। मतलब नेटवर्किंग का महत्व कह सकते हैं। वो चूहा दोस्त था, भरोसा था, उसने फौरन जाल काट दिया। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये वो आपसी विश्वास और मदद का सिस्टम है जो हम अच्छे वक्त में बनाते हैं और जो बुरे वक्त में काम आता है। बिल्कुल। तो सबक सिर्फ ये नहीं कि एकता में बल है, सबक ये भी है कि भरोसेमंद रिश्ते बनाना, सही सहयोगी चुनना और ये जानना कि कब और किससे मदद लेनी है, ये भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इस कहानी से मुख्य रूप से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, पहली बात तो साफ है, एकता। लेकिन एकता सिर्फ भीड़ नहीं होती, ये एक साझा मकसद, साफ बातचीत और हाँ, लीडरशिप में भरोसे पर टिकी होती है। दूसरी अहम बात जो मुखिया ने दिखाई, मुश्किल में धीरज रखना, घबराना नहीं। अगर वो भी पैनिक कर जाता तो शायद कोई प्लान ही नहीं बनता। सही। और तीसरा, वो चूहे वाला उदाहरण, मतलब भरोसे के रिश्ते बनाना और सही मदद पहचानना। ये सब चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अपनी जिंदगी में, चाहे घर हो या ऑफिस, हम कैसे ऐसा माहौल बनाएं जहां भरोसा हो, खुलकर बात हो, ताकि मुश्किल आने पर हम सब मिलकर उसका सामना कर सकें। बिल्कुल। ये गुण सिर्फ कहानियों के लिए नहीं है, ये असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए है। तो हमने देखा कि ये एक सीधी सादी दिखने वाली कहानी असल में कितने गहरे सबक सिखाती है। लीडरशिप, टीम वर्क, रणनीति, भरोसे के रिश्ते, बहुत कुछ। हाँ, वाकई। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। कहानी में मुखिया ने शुरू में ही चेतावनी दी थी, है ना? पर झुंड ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, ये अक्सर होता है असल जिंदगी में भी। बिल्कुल। इसे कभी कभी कैसेंड्रा सिंड्रोम भी कहते हैं, जब सही चेतावनी को सुना नहीं जाता। जरा सोचिए, अगर झुंड ने मुखिया की उस शुरुआती हिचकिचाहट पर थोड़ा ध्यान दिया होता, उस पर बात की होती, तो शायद वो जाल में फंसते ही नहीं। है ना? ये सोचने वाली बात है कि कैसे कभी कभी समूह की सोच से अलग जाने वाली आवाज को सुनना, भले ही वो उस वक्त अच्छी ना लगे, हमें कितने बड़े संकटों से बचा सकता है।